हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 आज हम पढ़ेंगे हमारे बाल विकास की फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, जो कि आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया गया होता है और इससे आपके हर टेट एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वृद्धि और विकास की अवधारणा। इससे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल से 1-2 क्लास जो हमने ली थी पहले, वहाँ पर बता दिया है। जिसने अभी नहीं देखी है वो क्लासेस एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि जब आपको मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होगी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या होते हैं, व्यवहारवाद क्या होता है, ठीक है, चेतना क्या होती है, जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी इसके बाद ही आप बहुत बेहतर तरीके से आप वृद्धि और विकास को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और यह सीटेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, और ये हमारी क्लास फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे वृद्धि क्या होती है, फिर इसके बाद देखेंगे विकास क्या होता है, और हम इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको एक यहाँ पर नॉलेज हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं वृद्धि क्या होती है। तो आपको ध्यान से बस एक बार वीडियो को देखना है और बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलना है, फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अंत में हम क्वेश्चन लेंगे, उसके करेक्ट आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अब आपको ये बात याद रखनी है, कभी कभी वृद्धि ना दे करके अभिवृद्धि दे देते हैं। ठीक है, तो एक ही बात होती है वृद्धि और अभिवृद्धि। तो यहाँ दिया है कि जो वृद्धि होती है वो शरीर के केवल एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शारीरिक पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष, तो हमारे शरीर में कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, तो 4-5 पक्ष होते हैं जो आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, ठीक है, इसके बाद आपका होता है संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। तो ये सभी, या फिर इनको हम आयाम कह सकते हैं। वृद्धि एवं विकास की आयाम होते हैं ये। ठीक है, तो आयाम भी पढ़ेंगे, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, इसमें कई तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, कौन सी शारीरिक की बात यदि हम करते हैं, तो जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं केवल शारीरिक पक्ष में जब वृद्धि देखने को मिलती है तो वही हमारी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि जब एक पक्ष में होती है, मतलब जैसे मान के चलिए कि हमारी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है, भार बढ़ गया, इसको हम माप और तौल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। जबकि विकास जो होता है वो संपूर्ण पक्षों में होता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट भी पढ़ते हुए चलेंगे कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछता है कि वृद्धि होती है एक पक्षीय या बहुपक्षीय, तो आपको याद रखना है एक पक्षीय होती, क्योंकि यह केवल शारीरिक, मतलब जो हमारा शरीर होता है शारीरिक पक्ष में होती है। ठीक है, जबकि जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और जो विकास होता है वो संपूर्ण पक्ष में होता है। चाहे आपका शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, सभी में होता है। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो वृद्धि के अंतर्गत कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि वृद्धि होती है, विकास का एक हिस्सा होती है, विकास का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, जबकि विकास जो होता है वो वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि सीमित अंगों की होती है, जबकि विकास संपूर्ण शरीर का होता है। ठीक है, तो याद रखना। फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है। हमने देख लिया है वृद्धि एक पक्षीय होती है। जिसको ये पता है कि एकल पक्षीय होती है वृद्धि, तो उसके यहाँ पर सारे पॉइंट जो दिए गए हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में जो वृद्धि होती है वही हमारी अभिवृद्धि कहलाती है। फिर दिया है वृद्धि प्रत्यक्ष और मूर्त होती है, मतलब हम इसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। मतलब जो वृद्धि होती है, वृद्धि को क्या हम देख पा रहे हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारा वजन बढ़ गया, ठीक है, तो इसे हम देख पाते हैं। इसके बाद हमारी लंबाई बढ़ गई, इसे भी हम देख पा रहे हैं। भार बढ़ गया, इसे हम तौल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो हमारी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो विकास होता है वो हमें दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता। ठीक है, दोनों बातें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब वृद्धि जो है बाह्य रूप से होती है तभी तो हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, इसके पश्चात रुक जाती है। जैसे हमारी लंबाई मान के चलिए तो किशोर अवस्था तक हमारी लंबाई बढ़ेगी, इसके बाद तो फिर लंबाई बढ़ती नहीं है। ठीक है, रुक जाती है। तो क्या होता है कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है,
तो वृद्धि जब शारीरिक पक्ष में होगी तो शारीरिक पक्ष एक सीमित समय तक ही चलता है, इसके बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो वृद्धि होती है जो वो निश्चित समय तक चलती है और इसके पश्चात क्या होती है, रुक जाती है। सारे पॉइंट आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलें, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर दिया है वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, बिल्कुल जैसे हमारी लंबाई हो गई, शरीर का भार हो गया, चौड़ाई हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। हम लंबाई, चौड़ाई, भार आदि को माप सकते हैं, तो वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को मापा और तोला नहीं जा सकता, ठीक। यहाँ पर सारे आप यहाँ पर वृद्धि के जो पॉइंट दिए हैं इसका यदि आप विपरीत करेंगे तो सारे विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। फिर दिया है वृद्धि परिमाणात्मक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए बनता है आपका, कह देंगे कि वृद्धि होती है। अब आपके ऑप्शन में मात्रात्मक ना दे करके बच्चे मात्रात्मक रट लेते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। यदि आपके ऑप्शन में दे दिया कि वृद्धि होती है, परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक होती है या फिर किस प्रकार की होती है, तो वृद्धि आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं। आपसे परिमाणात्मक कह दें या फिर मात्रात्मक कह दें या संख्यात्मक कह दें, ये सभी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। मतलब वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, इस कारण से मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक होता है, साथ ही साथ गुणात्मक भी होता है। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि जो वृद्धि होती है वो केवल परिमाणात्मक या इसी को हम मात्रात्मक और संख्यात्मक कहते हैं, ठीक है। फिर दिया है वृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित, मतलब केवल आकार बढ़ता है इसमें, ठीक है, और आंतरिक क्रियाएं कोई हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। बाह्य रूप से वृद्धि होती है तो आकार बढ़ने से संबंधित होती है, जैसे हमारा शरीर का आकार बढ़ गया, ठीक है, लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, ये सारी चीज़ें वृद्धि में आएंगी। फिर दिया है वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, अतः वृद्धि विवृद्धि सूचक है। मतलब रचनात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया है रचनात्मक परिवर्तन, मतलब जैसे हम पहले शेष अवस्था में थे, ठीक है, तो हमारा जो कद था वो छोटा था, इसके बाद हम बाल्यावस्था में आए, थोड़ा सा कद और बढ़ गया, इसके बाद हम किशोर अवस्था में आए और बढ़ गया, तो ये रचना तो हो रही है। और जैसे हमारे पहले हाथ छोटे थे, इसके बाद थोड़े से और बढ़ गए, मतलब रचना हो गई, इसके बाद और बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से वृद्धि को क्या कहते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और विवृद्धि मतलब वृद्धि से संबंधित है, ठीक है, जबकि जो हमारा विकास होता है वो रचनात्मक होता है, साथ ही साथ विनाशात्मक भी होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है किशोर अवस्था की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं रचनात्मक परिवर्तन, तो याद रखना वृद्धि रेखीय होती है। कैसी होती है वृद्धि, रेखीय होती है, मतलब एक दिशा में चलती है, मतलब रेखीय का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, वर्तुलाकार। वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, मतलब कोई दिशा नहीं होती है कि एक दिशा में होगा, तो वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, जबकि विकास कैसा होता है, निश्चित होता है। वृद्धि रेखीय होती है, मतलब ए होता है आपका वर्तुलाकार, जबकि रेखीय इस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास, तो वृद्धि के सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम देख लेते हैं विकास, इसके बाद हम वृद्धि और विकास के क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिया है विकास, जो वृद्धि है विकास का ही एक हिस्सा होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं यहाँ पर सारे, ठीक है। तो जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा होती है, मतलब विकास जो होता है वो संपूर्ण पक्ष में होता है, जबकि वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है। और जब संपूर्ण पक्ष में विकास होता है तो शारीरिक पक्ष भी आपका विकास में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो वृद्धि होती है वो विकास का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल, इससे आपका पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था, क्या था क्वेश्चन, विकास होता है एकल आयामी, बहुआयामी, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आगे भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना बहुआयामी, इसका मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत सारे, आयाम मतलब सभी, मतलब आयाम मतलब जैसे आपका शारीरिक आयाम हो गया, मानसिक आयाम हो गया, सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक, भाषाई, ठीक है, सभी में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे वो विकास में आते हैं। जबकि केवल शारीरिक की बात करते हैं, एक पक्षीय की बात करते हैं, तो वो वृद्धि होती है। फिर दिया है विकास का स्वरूप बाह्य तो होता ही है, साथ ही साथ आंतरिक भी होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जबकि वृद्धि केवल बाह्य रूप से होती है, ठीक है। तो याद रखना कि विकास बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। नेक्स्ट है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, ठीक। विकास एक व्यापक अवधारणा होती है, जबकि वृद्धि जो होती है वो सीमित अवधारणा। व्यापक का मतलब ये जीवन पर्यंत चलती रहती, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर दिया है यहाँ पर विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि विकास होता है परिमाणात्मक, दूसरा ऑप्शन देंगे गुणात्मक, तीसरा दे देंगे परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है विकास गुणात्मक ही नहीं बल्कि परिमाणात्मक भी होता है, जबकि वृद्धि आपकी परिमाणात्मक होती है, ठीक।
विकास में रचनात्मक मतलब किशोरावस्था की तरफ बढ़ते भी हैं, और विनाशात्मक मतलब फिर अंत में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हम शेष अवस्था में हैं, ठीक है, मान के चलें शेष अवस्था में है, इसके बाद हम बाल्यावस्था में आते हैं, इसके बाद हम चलते हैं किशोर अवस्था में। तो ये तो हो गया रचनात्मक परिवर्तन। फिर जब रचना हो चुकी है यहाँ पर, फिर विनाशात्मक परिवर्तन मतलब फिर हम बुजुर्ग होते हुए चलेंगे और फिर हम डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक विनाश होता है। तो इस तरह से जो विकास में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो विकास है वो जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। ये पॉइंट याद रखना। जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके 15-16 सिद्धांत होते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, ठीक है। दिया है विकास भी वृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होता है, मतलब वृद्धावस्था या मृत्यु की तरफ बढ़ते जाती हैं इसमें विकास में। नेक्स्ट है विकास की दिशा निश्चित होती है, मतलब विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, जबकि वृद्धि की दिशा कैसी होती है, अनिश्चित। विकास अमूर्त होता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि जो हमारी वृद्धि होती है वो कैसी होती है, प्रत्यक्ष और मूर्त होती है। विकास जब आंतरिक रूप से होता है तो हमें दिखाई तो नहीं देगा, इस कारण से इसे अमूर्त कहा गया है, ठीक। फिर दिया है जो विकास में परिवर्तन होते हैं वो व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, मतलब व्यवस्थित रूप से परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, ठीक है। विकास बहुत ही लचीला होता है। कैसा होता है विकास? लचीला होता है, मतलब इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, बच्चों की रुचि जिज्ञासा के अनुसार इसको बदल सकते हैं, लचीला होता है। विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब इसकी आवृत्ति होती रहती। संचयी का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि प्रारंभ में हमारा शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, कब? किस शेष अवस्था में, ठीक है, शारीरिक विकास तेज़ी से हुआ, फिर हमारा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास रुक जाता है, मतलब स्थायी रहता है, फिर किशोर अवस्था में पुनः बढ़ने लगता है, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये संचयी होता है, मतलब इसकी आवृत्ति होती रहती है। नेक्स्ट है आपका विकास पूर्वानुमेय होता है। यहाँ पर संचयी का मतलब एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि प्रारंभ में जो शेष अवस्था होती है, यहाँ पर बालक कैसा होता है, स्वयं पर डिपेंड रहता है, मतलब स्वयं पर डिपेंड नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि दूसरों पर डिपेंड होता है। कहाँ पर? संचय मतलब शेष अवस्था में, ठीक है। और किशोर अवस्था में बालक क्या होता है, पुनः दूसरों की मतलब इस प्रकार की इच्छाएं रखता है कि दूसरे हमें कोई सलाह दें, ठीक है। तो ये होता है संचय, मतलब यही परिवर्तन आपको किशोर अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पर विकास पूर्वानुमान, मतलब हम विकास में बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, विकास में। नेक्स्ट है विकास एकीकृत होता है, मतलब सभी पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक पक्ष है, जैसे शारीरिक पक्ष में यदि कोई मिस्टेक होती है या शारीरिक पक्ष आपका अवरुद्ध होता है तो साथ ही साथ में आपके सभी पक्ष अवरुद्ध होंगे, क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक पक्ष में यदि कोई कमी है तो मानसिक पक्ष में भी होगी, आपकी सामाजिक पक्ष में भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से एकीकृत होता है, मतलब एकीकृत का मतलब सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका विकास प्रासंगिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रासंगिक का मतलब होता है जो ऐतिहासिक, जो हमारा परिवेश वातावरण होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक घटक होते हैं, इनसे हमारा विकास प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार बना हुआ था, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट। आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी होगी, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सामान्य क्या होते हैं आपके, सामान्य से विशिष्ट, मतलब आगमन विधि में क्या करते हैं, उदाहरण से चलते हैं नियम की ओर, और जो हमारी निगमन विधि होती है उसमें नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। तो याद रखना सामान्य से विशिष्ट होता है हमारा क्या, विकास, और सरल से जटिल की ओर होता है विकास। इसके बाद एकीकृत से क्रियात्मक स्तर। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है विकास होता है, क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए ही हैं, ठीक है। यहाँ दिया है विकास होता है, अब आपको बताना है कि विकास कैसा होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सी। जो विकास होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, जबकि जो हमारी वृद्धि होती है वो कैसी होती है, हमारी वृद्धि होती है मात्रात्मक, और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही है।
तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पूछ सकता है कौन सा एक सही नहीं है या कौन सा एक सही है। तो यहाँ दिया है अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती है, बिल्कुल ये तो सही है। विकास अभिवृद्धि का हिस्सा होता है, नहीं। विकास एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, नहीं। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि जो आपकी वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास की बात की है जो कि गलत है। विकास एक संकुचित अवधारणा है, नहीं। विकास एक कैसी अवधारणा होती है, व्यापक होती है, जबकि वृद्धि आपकी संकुचित होती है। तो हमें बताना था कि कौन सा एक सही है। तो सही है आपका जो अभिवृद्धि या जो वृद्धि होती है वो विकास का हिस्सा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के परिवर्तन होते हैं कैसे, मतलब विकास में किस तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया केवल रचनात्मक, नहीं। केवल विनाशात्मक, नहीं। रचनात्मक एवं विनाशात्मक, ठीक है। जो विकास में परिवर्तन दिखाई देते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, जबकि आपकी जो वृद्धि होती है उसके परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर बार आपका जब भी वृद्धि और विकास से आपका क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो याद रखना, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है इधर उधर करके पूछ सकते हैं। दिया है यहाँ पर विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, मतलब जो आपका विकास होता है वो केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो एक तो हम ये कथन अलग से बना सकते हैं, ठीक है, इतना। तो ये दो कथन यहाँ पर हैं और एक ही व्यक्ति के कथन है, तो आपको याद रखना है ये किसने कहा है। तो ये कहा है हारलॉक ने। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था, क्या पूछा था, विकास में जो विकास के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसके अनुसार होती हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हारलॉक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रीमती हारलॉक ने विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में 4 परिवर्तन बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो जो श्रीमती हारलॉक हैं इन्होंने वृद्धि और विकास पर बहुत जोर दिया है, ठीक है। तो इनके सारे कथन आपको याद रखने हैं और इन्होंने गर्भ में आने से लेकर बालक का मृत्यु तक के 4 परिवर्तन बताए हुए हैं। तो ये परिवर्तन कौन कौन से हैं ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा एक परिवर्तन नहीं है। तो आपको पता होगा, इन्होंने बताया है आकार में परिवर्तन, बिल्कुल। अनुपात में परिवर्तन ये भी होता है, नए चिन्हों का विकास होता है और पुराने चिन्हों का लोप होता है। तो यहाँ पर दिया है प्रकार में परिवर्तन, तो ये नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा एक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रकार में परिवर्तन ऐसा कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं बताया। इनके 4 परिवर्तन इन्होंने कौन कौन से बताए हैं। पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा इन्होंने बताया अनुपात में परिवर्तन, तीसरा बताया नए चिन्हों का विकास और चौथा इन्होंने बताया था पुराने चिन्हों का लोप। कौन सा बताया, पुराने चिन्हों का लोप, ठीक है। तो ये याद रखना, पुराने चिन्हों का लोप, ये 4 परिवर्तन इन्होंने बताए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशीय गुणात्मक वृद्धि है किसने कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कोशीय मतलब जो हमारी कोशिकाएं सेल्स होती हैं इनमें गुणात्मक वृद्धि है, ये कथन किसका है। तो ये याद रखना आप, ये कथन है फ्रैंक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्रमिक व संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, यह कथन किसका है। तो ये भी आपको याद रखना, क्रमिक और संगत परिवर्तनों की जब बात करती हैं तो ये भी कथन है आपका श्रीमती हारलॉक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास होता है, कैसा होता है विकास। तो ये आपको याद रखना है, अभी आपको बताया सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नियम से उदाहरण की ओर, बिल्कुल। आपके जो नियम होते हैं और उदाहरण होते हैं ये आपने पढ़ा होगा निगमन विधि में, ठीक है। तो सामान्य नियम होते हैं और विशिष्ट होते हैं उदाहरण, ये आपको पता होना चाहिए। नियम कैसे होते हैं सामान्य और उदाहरण कैसे होते हैं विशिष्ट, तो ये भी सही है। आपको सभी ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ेंगे विकास होता है और फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे नहीं। फिर दिया है सरल से जटिल, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इस कारण इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जितने भी यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे के सारे पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जैसे कह देंगे कि जैसे एकीकरण का सिद्धांत कह दिया, दिशा का सिद्धांत, सीफेलोकोडल क्या होता है, प्रॉक्सिमोकोडस्टाल क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, अपलटावीपन का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।